अगर मांगों को नहीं माना गया तो हम यहाँ से उठकर और दिल्ली आगे पधारेंगे। कोई उन सब चीजों का लाभ क्यों दिया जाए? इसे दोहरे लाभ लेने वाले लोगों को लात मारकर बाहर निकाल देना चाहिए। इंदिरा गांधी का राज था उस समय, ये डिलिस्टिंग हो जानी थी। और जो वेटिकन सिटी का जो पैसा आ रहा है इन लोगों के पास, वो उसका यूज करके हमारे समाज के परंपरा को नष्ट कर रही है। ये हमको मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आज हजारों की संख्या में प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों से आदिवासी जनजातीय लोग इकट्ठा हो रहे हैं और एक बड़ी रैली को स्वरूप दे रहे हैं। रैली का नाम है जनजातीय गर्जना डीलिस्टिंग महारैली। यहाँ पर लोगों की मांग है कि डीलिस्टिंग की जाए। जो लोग धर्मांतरित हो जाते हैं लेकिन एसटी कोटे का पूरा पर्याप्त फायदा लेते हैं, उनको डीलिस्टिंग, उनको सूची में से अलग किया जाए। आज हम लोगों से बात करेंगे कि आखिर क्या विषय है, डीलिस्टिंग का मतलब क्या है और डीलिस्टिंग क्यों जरूरी है। हजारों की संख्या में आज जनजातीय सुरक्षा मंच के बैनर तले एक रैली निकाल रहे हैं। उस रैली का उद्देश्य है कि डीलिस्टिंग की जाए। जो लोग भी वनवासी आदिवासी से अलग होकर दूसरे धर्म में जा रहे हैं और वो आरक्षण का लाभ पा रहे हैं, उसके खिलाफ ये रैली है। अब हम जनता से बात करेंगे। जनता के बीच में मौजूद हैं जो लोग मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों से आए हैं इस रैली का हिस्सा बनने, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? सुनील बड़ालकर। सुनील जी, यहाँ आज क्यों आना हुआ? ये डीलिस्टिंग है क्या? देखिए, बहुत समय बाद हमको ये आभास हुआ कि जो हमारी थाली में भोजन परोसा गया है वो कोई अन्य लोग खा रहे हैं, जिससे हमारा पेट नहीं भर रहा है। दूसरी बात ये, इसका ये तात्पर्य है पेट नहीं भरने का कि हमें जो आरक्षण मिला गया है उस आरक्षण का लाभ जो अन्य धर्मों में लोग चले गए, ईसाई चले गए, मुस्लिम बन गए हैं, वो लोग उसका पूरा लाभ ले रहे दोनों तरफ से। इसी कारण हमारा समाज जो है मुख्य धारा में नहीं आ पा रहा है। इसी विरोध को लेकर हमने हमारे जिले स्तर पे भी विरोध प्रदर्शन करते करते आज भोपाल मुख्यालय पे हम विरोध प्रदर्शन करके भारी संख्या में हमारा समाज इनके खिलाफ, धर्मांतरित लोगों के खिलाफ उतर आया है। तो आपने कहा है कि हमारा पेट नहीं भर पा रहा है, दूसरों की थाली में जा रहा है। ये दूसरे कौन है और कैसे ये पूरा का पूरा चल रहा है? चूंकि आज हजारों लोगों को राजधानी भोपाल में आना पड़ा, क्या कारण है? देखिए, जनजातीय समाज को जैसे संविधान में आरक्षण का जो व्यवस्था उपलब्ध है, तो आप देखते जाएंगे कि धर्मांतरण की जो घटनाएं हैं और लव जिहाद की घटनाएं जनजातीय समाज को मुख्य रूप से षड्यंत्रपूर्वक उसका लाभ लेने के लिए और ज़मीनें और जो उनका जो हक अधिकार लेने के लिए षड्यंत्रपूर्वक ये षड्यंत्र चल रहा है। तो अब जाके हमें ये आभास हो रहा है कि जो हमें मुख्य रूप से हमारा आरक्षण मिलना चाहिए वो अभी तक मिल नहीं पाया है, जिससे हमारा समाज अभी भी मुख्य धारा में नहीं आ रहा है। आरक्षण का कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है, इससे हमारा समाज पिछड़ता जा रहा है। हमारे बीच में आज मंच की शोभा बढ़ाने के लिए दादा, क्या नाम है आपका? सुरमल अजनार है। हमारे बीच में उपस्थित तो है। भाई साहब, डीलिस्टिंग नहीं हो रही है या डीलिस्टिंग होने से क्या फायदा पड़ेगा, या अभी कौन कौन सी दिक्कतों का आप लोगों को सामना करना पड़ रहा है जब ये डीलिस्टिंग का कानून नहीं आ रहा है? तो ये हमारा आदिवासी जो भाई बंधु है संदीप कुलस्ते जी, और हमारा आदिवासी को बहन बेटी चाहे मुस्लिम में जात रहती और हमारा जो भी लाभ मिलते वो बराबर लाभ नहीं मिल रहे। और हम आदिवासी बंधु यहाँ भोपाल की नगरी में आए हुए, तो ये थी हमारी जनसंख्या, हमारी आदिवासी भाई बंधु बहन बेटी आयल है और जल जंगल जमीन हमारी है और हम जंगल में रहने वाला आदमी और हमारे ये संस्कृति के ये कोई रमेश जी, कोई लोग और प्रीतम जी को ये ईसाई धर्म में जा रहे आप स्वागत करेंगे। डॉक्टर महेंद्र सिंह, तो हम ये कह रहा कि ईसाई में जा रहे, उसके सूची देख के नाव काटी जाए। अगर मांगों को नहीं माना गया तो हम यहाँ से उठकर और दिल्ली आगे पधारेंगे। दिल्ली जाएंगे? हाँ, लेकिन मांगों को मनवाएंगे। मांग को पूरी हमारी मांग होना चाहिए। ये मांग हमको लेकर यहाँ दिल्ली दशहरा मैदान में आ चुके पब्लिक। देखिए, पहनावा और जो पहनावा ये हमारा मूल संस्कृति है, हमारी वेशभूषा, हमारी बोली। जो धर्मांतरित व्यक्ति हो जाता है
वो ना तो हमारी बोली बोलता है और ना हमारी वेशभूषा, तो वो जनजाति नहीं रहा। जो जनजाति संस्कृति को नहीं मानता वो जनजाति नहीं है। इसी विषय अगर वो ईसाई बन गया है तो कोई दिक्कत नहीं, ईसाई बन जाए, पर हमारा जो आरक्षण का जो लाभ है वो उसने छोड़ देना चाहिए। हाँ, वो ईसाई बन जाए, मुस्लिम बन जाए, वो उसकी स्वतंत्रता है, पर उससे जो जनजाति समाज का जो आरक्षण है वो उसने छोड़ना चाहिए। वो छोड़ेगा तो फिर हमारा दूसरा जनजाति बंधु से लाभ होगा। डीलिस्टिंग रैली निकाली जा रही है, तो सबसे बड़ा प्रश्न लोगों के मन में आता है, आप कहाँ से आए हैं? मैं अलीराजपुर से आया हूँ। तो आप मध्य प्रदेश के आखिरी छोर से आए हैं, है ना? तो लोगों का ये प्रश्न होता है कि डीलिस्टिंग के लिए इतने सारे लोग भोपाल आ रहे हैं, हजारों की संख्या में, तो डीलिस्टिंग का क्या फायदा होगा? मतलब क्या है डीलिस्टिंग का? आखिर क्या जरूरत डीलिस्टिंग की पड़ी है आप लोगों को? हमारे समाज में, हमारे समाज के साथ जिन लोगों ने गद्दारी की है, जिन्होंने हमारे समाज की विशिष्ट परंपराएं, संस्कृति और हमारी हमारी पहचान है आदिवासियों की, उसको छोड़कर दूसरे धर्म को अपना लिया। ऐसे लोगों को हमारे समाज से और हमें जो आरक्षण दिया है उस शेड्यूल कास्ट की सूची से बाहर करने के लिए डीलिस्टिंग की जरूरत है। हम ऐसे गद्दारों को हमारे समाज में नहीं रहने देना चाहते हैं जिन्होंने हमारी विशिष्ट पहचान को ख़त्म करने का काम किया है। जो ईसाई धर्मांतरित लोग हैं, ऐसे लोगों को हमारे समाज में कोई जगह नहीं है, ना उनको जो विशिष्ट हमको जो अधिकार मिले हैं उनका लाभ भी नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि ये लाभ हमको आदिवासी होने के कारण मिला है। जब वो आदिवासी है ही नहीं तो उनको उन सब चीज़ों का लाभ क्यों दिया जाए? ऐसे दोहरे लाभ लेने वाले लोगों को लात मारकर बाहर निकाल देना चाहिए। ये काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन अब हम जाग चुके आदिवासी युवा, अब आगे नहीं चलेगा। हम गांव-गांव में ऐसे लोगों को जो धर्मांतरित हो रहे हैं, लालच में आकर हमारे समाज को छोड़ रहे हैं, ऐसे लोगों को हम बाहर निकालने का काम कर रहे हैं। अभी तो सिर्फ शेड्यूल कास्ट की सूची से बाहर करेंगे, हम धीरे दिन को हमारे गांव से बाहर निकाल फेंकेंगे। नहीं चलने देंगे ये धर्मांतरण, अवैध धर्मांतरण नहीं होगा हमारे अब आने वाले समय में हमारे आदिवासी क्षेत्रों में। तो भाई साहब, जैसे डीलिस्टिंग हो रही, अभी दिक्कतें क्या आती हैं सामने डीलिस्टिंग ना होने से? चूंकि आप सभी डीलिस्टिंग की मांग कर रहे हैं, हमने पीछे ही बात की है, तो उन्होंने कहा कि अगर आज हमारी यहाँ मांग नहीं होगी तो हम दिल्ली पे कूच करेंगे। तो सबसे बड़ी दिक्कतें क्या सामने आती हैं? सामने दिक्कत ये आ रही है कि डॉक्टर उरकर राव जी ने जिस समय ये 60 साल से पहले मतलब मांग करी थी, इंदिरा गांधी का राज था उस समय, ये डिलिस्टिंग हो जानी थी, पर कुछ हमारे नेता, राजनीतिक नेता में के रूप में भी उसमें कुछ षड्यंत्र जो ईसाई मिशनरी से पढ़ लिख के आगे आए थे, जैसे जयपाल सिंह मुंडा जैसे, उनको पाला था अंग्रेजों ने और उसको हमारी जनजाति का संरक्षण का आदमी बना के उन्होंने ये मांग कर दी थी कि धारा 342 के अंदर आदिवासी धर्मांतरण हो पर जाति आदिवासी रहेगी। कोई भी ईसाई बन सकता है, मुसलमान बन सकता है, पर जाति आदिवासी रहेगी। ये धारा बाबा साहब अम्बेडकर के समय में लिखने के कारण हमारे को अभी अधिक दिक्कत आ रही है। तो हम भी ये चाह रहे धारा 341 के अंदर जैसा हमारे धारा 342 का भी अनुच्छेद में संशोधन करने का काम होना चाहिए। यही मांग हम यहाँ पे, अगर हमारी सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी को हम यह ज्ञापन देना आए हैं, यहाँ पे उसको संदेश देना आए हैं कि हमारे जनजाति में दोहरा लाभ उठाने वाले को इस जाति से बाहर किया जाए, वरना यह काम नहीं हुआ तो हम दिल्ली तक या संसद तक यह मामला हम पहुंचाने के लिए हम तैयार है। धर्मांतरण हो गए हैं, लाभ ले रहे हैं, तो इस बात से आप लोगों में कोई दिक्कत आती है सामने कि भाई ये व्यक्ति धर्मांतरित हो गया है, अब गले में क्रॉस पहनने लगा है, लेकिन आरक्षण ले रहा है और उसकी नौकरी लग जाती है? देखिए, हमारे समाज की परंपराएं हैं। हम जब भी कोई त्यौहार, कोई भी हमारे गांव में कुछ सार्वजनिक काम होता है, तो हम सार्वजनिक बैठ कर तय करते हैं कि ये काम होगा, ये काम नहीं होगा। जब हमारे गांव में दो तरीके के लोग, एक आदिवासी और एक क्रिश्चियन, तो जाहिर सी बात है गांव में टकराव होगा, अशांति फैलेगी। यही सबसे बड़ी दिक्कत है कि वो जो हमारी परंपरा संस्कृति को छोड़ के बाहर हो गया, वो गांव की खुशियों में, गांव जब पूरा समाज एक होकर खुशियां मनाता है तो वो व्यक्ति उस काम में सम्मिलित नहीं होता है, वो दिक्कत होती है। तब हमको दुख होता है, तब दुख होता है जब हमारा भाई
हमारे दिवाली, हमारे होली उसमें शामिल नहीं होता है। वो हमको दिक्कत है, उसकी अपनी मूल पहचान उसने खो दी है, आदिवासियत खो दी है, वो हमको दिक्कत है। ऐसे बहुत सारे हमारे आदिवासी में आपस में जो कार्यक्रम होते हैं, उन कार्यक्रमों में डिस्प्यूट पैदा होता है, ये हमको दिक्कत है। ये दिक्कतें पहले नहीं थी जब ये धर्मांतरण नहीं हुआ था, लेकिन ये धर्मांतरण हुआ उसके बाद ये सारी दिक्कतें आने लगी। इसके अलावा भी ये जो ईसाई मिशनरी है, ये हमारे लोगों को लालच, अच्छी शिक्षा, अच्छे स्वास्थ्य का लालच देकर हमारे लोगों को गुमराह करके वेटिकन सिटी का भक्त बना रही है, हमको दिक्कत है। और फिर आरक्षण क्योंकि अच्छी उनको स्वास्थ्य सुविधाएं प्राइवेट स्कूलों में, अगर हमारे गांव में 100 लोग हैं और 2 लोगों को अच्छी सुविधाएं ईसाई मिशनरी कन्वर्जन करने के लिए लालच दे के 2 लोगों को पढ़ाएगी, तो जाहिर सी बात 2 लोग अच्छी स्कूल में पढ़ के अच्छी नौकरी लगेंगे। ये दिक्कत है, दोहरा लाभ। सरकारें हम आदिवासी जो अलग से बहुत सारे लाभ दे रही हैं, उनका लाभ भी ले रहे हैं, और जो वेटिकन सिटी का जो पैसा आ रहा है इन लोगों के पास, वो उसका यूज़ करके हमारे समाज के परंपरा को नष्ट कर रही है। ये हमको कुल मिलाकर सामान्य लोगों का ये मानना है, जो भी रैली में आए हैं, साफ तौर पर उनका कहना है कि जो आरक्षण हमें मिलना चाहिए, जो आरक्षण आपको मिलना चाहिए, जो आरक्षण आपको मिलना चाहिए, जो आरक्षण एक छूटे हुए व्यक्ति को मिलना चाहिए, उसे आरक्षण नहीं मिल पा रहा है। अंतिम पंक्ति के व्यक्ति को मिलना चाहिए, उसे नहीं मिल पा रहा है। और वो आरक्षण लोग धर्मांतरित हो जाते हैं, ईसाई बन जाते हैं, मुस्लिम बन जाते हैं, और लेकिन फिर भी आदिवासी होने का आरक्षण लेते हैं। तो कुल मिलाकर इस आरक्षण को अपने आप में सीमित रखना और दूसरे धर्म के लोग इस आरक्षण का फायदा ना ले पाएं, इसको लेकर आज जनजातीय सुरक्षा मंच द्वारा डीलिस्टिंग महारैली का आयोजन भोपाल में कराया जा रहा है। और जैसा कि दादा ने बताया कि अगर मांगों को नहीं मांगा गया तो हम दिल्ली तक कूच करेंगे। अब देखना यह है कि आगे होता क्या है। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए आयुध।